मेरा नाम विवेक वर्मा है। मैं आज आप लोगों को पेपर वन और पेपर टू का एक ओवरऑल ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो इसमें ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर वन जो है वो 50 मार्क्स का हो रहता है और पेपर टू 100 मार्क्स का। और लोगों को पेपर वन में काफ़ी डिफ़िकल्टी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लोगों का 22-23 मार्क्स ही आता है, काफ़ी लोगों का 35-32 तक जाता है। 35-32 इज़ डिसेंट स्कोर। तो उसमें कुछ चीज़ें होती है प्रिपरेशन के दौरान जो गलतियां हो जाती है हम लोगों से और जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं पेपर टू के बारे में बताऊंगा। और लास्ट में कुछ रूल्स हैं जो दोनों के लिए अप्लाई होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो उसमें आप देख रहे हैं कि जैसा कि पेपर वन में 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें से हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। तो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात ये कि जो डीआई वाला है, मतलब जो डीआई का जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपको सही करने हैं। मतलब जो फर्स्ट रूल है, काफ़ी इजी होते हैं। अगर इजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, तलवीर वगैरह या जो भी यूट्यूब से आप देख सकते हैं, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऑलमोस्ट सब इसको सही कर लेते हैं। और जो सेकंड जो होता है पैसेज होता है कम्प्रिहेंसन वाले, वो आपको 5 सही करने हैं। यहाँ आपका 10 मार्क्स तो ईजिली आ जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ वालों को प्रॉब्लम जाता है मैथ्स में, जो कि उनसे नहीं बनता है। तो उसका भी आप इंश्योर करें कि 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो बना लें। डायरेक्शन वाले होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, या तो आपके परसेंटेज वाले होते हैं, या पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले होते हैं। वो आप इंश्योर कर लें कि आपका कौन सा, या तो आप डिकोडिंग होता है, तो आप इंश्योर कर लें कि आप कहाँ हिट करना चाहते हैं और कौन से क्वेश्चन में आप अच्छा कर सकते हैं, कौन से में आप वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। आप यहाँ 3 मार्क्स अगर ले आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहेंगे बाकी लोगों से जो क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वालों को ऐसा लगता है कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आता तो हम छोड़ देंगे, बट वहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है। और बाकी जो कुछ सेक्शन है, बाकी जो 3 सेक्शन, मतलब 7 सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, और आपका इंफॉर्मेशन वाला, टेक्नोलॉजी वाला, और रीजनिंग हो गया, और हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट ये 7 सेक्शन है, 7 यूनिट। तो उसमें आप ये इंश्योर करें कि जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा। ये आप वीडियोस देख सकते हैं भरत कुमार के, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा था, तो वहाँ से आप वीडियोस देख के, उनकी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी ये जो सेक्शन है, बाकी के 5 सेक्शन, उसको मैंने हरप्रीत कौर की बुक से फॉलो किया है। वो बुक अच्छी लगी मेरे को, KVS मैदान थोड़ी बल्कि लगी मेरे को, बट आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हैं कौन सा आपको सही लगता है, या तो आप मैराथन वगैरह वीडियोस भी देख के नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें मैं ये बोलूँगा, आप ज़्यादा 5 लाने का स्कोप कम रहता है, बट ये कि आप रीजनिंग में 3-4 मार्क्स एक ईजिली स्कोर कर सकते हैं, वो डुएबल होता है। रीजनिंग के जो सिलॉजिज्म वाले पार्ट होते हैं, 3 क्वेश्चन वहाँ से फिक्स आते हैं, तो आप देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि वो आपको बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आप प्लेलिस्ट में भेज दूंगा, एक ही वीडियो उसके 1 घंटे के या 4 घंटे, मतलब 4-5 वीडियो हैं एक, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और ये कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ये आप कहीं से पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक से जो आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा कम स्कोप रहता है मार्क्स का, 3-4 मार्क्स 2-3 ही आता है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, तो वो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने हिसाब से ये 3-4 जो यूनिट है उसको देख सकते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब से। आपको नहीं बन रहा सिलॉजिज्म का क्वेश्चन, या तो इंडियन लॉजिक से आता है क्वेश्चन, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आने लगा है MS एक्सेल से, तो वो आप कर सकते हैं। और भी जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, मेरे को लगता है कि पेपर वन का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिलेबस पहले करें, उसके बाद आप PYQ जो सॉल्व कराते हैं उनको आप देखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार रिपीट होते हैं क्योंकि उनको हर पेपर में बनाना है क्वेश्चंस, तो रिपीटेटिव होते हैं वो जनरली, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ आपको कुछ भी प्रॉब्लम जाता है तो आप बता सकते हैं, हम आगे उस
टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं आपको जहाँ भी प्रॉब्लम जा रहा होगा। और सबसे बेस्ट तरीका है, मैं ये मानता हूँ कि आप इसको ज़्यादा टाइम डिवोट करें। पेपर 2 जो होता है वो आप पेपर 2 को दें टाइम, नो डाउट, पर उसके बाद आप पेपर 2 को कम टाइम में आप बना लें, 1 घंटे 20 मिनट में। उसके बाद जो मैक्सिमम टाइम है पेपर 1 को दें, क्योंकि ये मैथ सॉल्व करना रहता है और थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि इसको करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप ये कर सकते हैं अपने हिसाब से कि मतलब आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, पेपर 1 लग रहा है या पेपर 2 लग रहा है। बट मैं मानता हूँ कि 1 घंटे 20 मिनट आप पेपर 1 को दें, क्योंकि मैथ्स बनाने में टाइम लगता है, डीआई बनाने में टाइम लगता है। तो या तो आप बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं और पेपर 2 को आप जल्दी कंप्लीट करके पेपर 1 में आप लग जाते हैं तो। और जैसा कि वही बोल रहा था कि यहाँ पे आपको 13 मार्क्स तो डीआई, पैसेज और 3 मैथ से वो आपको स्कोर करने ही है, वो एज मिलेगा आपको। बाकी लोग बनाते हैं तो आप अगर बनाते हो तो आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे रहोगे, जिससे आपका पेपर 1 का मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। 30, 35, 32 तक तो आ ही जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो। एकदम गारंटी तो नहीं ले सकता, आपका प्रिपरेशन के हिसाब से वो डिटरमाइन होगा कि आप कैसे उस सब्जेक्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ मैं पेपर 2 की बात करूँ तो यहाँ या 65 अभी के जो जिस हिसाब से लास्ट का ट्रेंड रहा है, तो उसके हिसाब से 65 डिसेंट स्कोर है जेआरएफ निकालने के लिए। आप अगर पेपर 1 में 32, 35 लाते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है जहाँ पे स्कोर करने वाला रहता है, वो मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल थॉट रहता है, एक इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जहाँ से इजीली क्वेश्चंस आते हैं। जो थिंकर्स हैं आप कर रहे होगे तो हो जाएगा, बन जाएगा। आईआर के भी थोड़े टफर साइड रहते हैं थ्योरीज वाले, वो आप अच्छे से कर लें कहीं जगह से। फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी नेचर के होते हैं। मतलब आप अगर रिसेंटली डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, लूकिस्ट पॉलिसी किसका है, नेबरहुड पॉलिसी किसका है, या जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ से आपके बन जाते हैं। जनरली 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ये जितने भी टॉपिक्स मैं लिखा हूँ यहाँ पे। अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का भी होता है तो वहाँ भी ईजियर को साइड रहते हैं। रैपिड रिवीजन से आप अगर फॉलो करते हैं या कहीं आप दूसरे जगह से फॉलो कर रहे हैं तो आपसे बन जाएगा वो। पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए भी सेम है। पॉलिटी का सेक्शन ये है कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जहाँ मेरा एनालिसिस रहा है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स या जजमेंट्स हो गए या मेजर अमेंडमेंट्स हो गए, तो उनसे आप कर रहे होगे। पंचायती राज का हो गया या रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट कौन सा डेट कब बना है, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी रहते हैं। बट हम लोग इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाता है तो हमारा स्कोर्स काफ़ी कम चले जाता है। तो हाँ, आप इंश्योर करें कि जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो आप उस पर फोकस करें। पॉलिटिकल प्रोसेस वाले में आप सिंबल जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो इम्पॉर्टेंट रहता है कि कौन उसके प्रेसिडेंट हैं, कब बना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जनरली 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पबैट जो है, पबैट से आप इंश्योर करें कि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं 10 क्वेश्चन आ जाते हैं 20 मार्क्स के, तो वो आप पबैट अच्छे से कर लें। पॉलिटी के बुक है एम लक्ष्मीकांत, उससे आप पबैट कर सकते हैं। 2-3 चैप्टर ही करना होता है तो आप वहाँ से कर लें। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो ये भी आप रैपिड रिवीजन वगैरह या कहीं भी आपके रिसोर्सेस हैं, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इतना 7 सेक्शन है। मेरे को लगता है कि जो टफ़र साइड रहता है वो थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी रहता है। हम लोग थ्योरी से थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से रहता है। और थिंकर्स रहते हैं, वेस्टर्न थिंकर से थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छे से नहीं है डेप्थ में तो थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स भी ईजियर साइड है। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता है कि बिहेवियरिज्म या एलिटिस्ट थ्योरी कौन से हैं, कौन सिस्टम मॉडल दिया है, कौन स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है, या कौन उसके थिंकर्स हैं, कौन कौन से बुक्स कौन लिखे हैं। तो ये आप वहाँ से करें तो आपका ये हो जाएगा, जो कि मतलब डुएबल है अगर अच्छे से देखा जाए तो। लास्ट में वही मैटर करता है, आप कितना भी पढ़ लें। पेपर में आप अगर एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड या आप कितना कूल माइंड से एग्ज़ाम देते हैं वो ही मैटर करता है। अदरवाइज़ तो प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर ही रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था यार, तो मैं समझाने में थोड़ा असमर्थ रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को कि कैसे और चीज़ों को अप्रोच करना है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है या क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं या कैसे सॉल्व किया जाए, जिससे आपका 4-5 मार्क्स भी बढ़ता है एक्स्ट्रा। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी सही रहेगा कि हाँ, कुछ हेल्प आया मैं आप लोगों के। तो इसमें मैं रूल्स की बात करूँगा। जो रूल्स होती हैं मतलब पॉलिटिकल साइंस को नेट को अप्रोच करने के लिए, इसमें सिली मिस्टेक्स काफ़ी होते हैं। आपको पता ही है कि आपको अवॉइड सिली मिस्टेक्स ना हो आपसे, ये आप इंश्योर करें कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें और उसको सही टिक लगाएं। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस ईजी रहते हैं, सिलेबस से है, जो आपने पढ़ा है वहीं से ही आएगा। तो आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हैं तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं। दूसरा यहाँ है कि दूसरे ये है कि दूसरे जो लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे PYQ हो गया या जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो आप गलत ना करें। ये इंश्योर करें कि आप जो क्वेश्चन सबसे बन रहे हैं वो आपसे भी बनना चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होगा कि आपका अच्छा स्कोर आए, क्योंकि दो क्वेश्चन दूसरे लोग सही कर रहे हैं तो आप पीछे हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये आप इंश्योर करें कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, प्रैक्टिस से होगा ये। और तीसरा ये कि मोस्टली क्वेश्चन में हम लोगों को समझ नहीं आता है, असर्शन रीजनिंग वाले में या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट या ट्रू वाले में। तो मोस्टली क्वेश्चंस में ये रहता है कि या तो बोथ स्टेटमेंट सही होता है, बोथ स्टेटमेंट सही रहता है, या तो आपके असर्शन रीजनिंग दोनों सही रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये देखा है कि मैंने मतलब आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोनों ही क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप ए मार सकते हैं। ये एकदम हर जगह नहीं लगाना है, अप्लाई नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है कि पाकिस्तान का कैपिटल दिल्ली है, तो ऐसा आपको जब दिख रहा है क्लियरली कि हाँ ये चीज़ गलत है, रियलिज़म के जो थिंकर हैं वो मान के चलो गांधी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल ना लगाएं कि असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट सही है। जो गलत आपको दिख रहे हैं, असर्शन या रीजनिंग दोनों में से जो गलत दिख रहा है आपको, आप पढ़ते हैं दोनों क्वेश्चन को तो आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये गलत ही है, तो आप उस हिसाब से अप्रोच करें। अगर दोनों समझ नहीं आता तो आप ए मार सकते हैं। मतलब गलत होने से तो अच्छा है कि आपके सही हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप ए मार देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ही ज़्यादातर में आंसर रहता है। और ये कि पॉलिटिकल साइंस का ये है कि हम तो पढ़ ही रहे हैं, तैयारी चल ही रही है, तो हमको कॉन्फिडेंस रहना है कि हम जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन आएगा और सिलेबस से ही आएगा। तो आप 100 में से तो यार आप 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंट रहो तो। लास्ट टाइम में एग्ज़ाम दे रहे होगे, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, प्रिपरेशन तो एक अदर साइड होता है। तो आप 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन भी श्योर शॉट मारते हैं। उसके बाद आप 55 या 60 क्वेश्चन को अगर इंटेलिजेंस गैसिंग से तुक्का भी लगाते हैं तो आपके 60-65 तक पहुंच जाएंगे मार्क्स। अगर आप एकदम तुक्का गलत रहा तो 40 में से 60 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बट ऐसा जनरली नहीं होगा। आपके 20-25 तो सही हो ही जाएंगे जिसमें आप लगाओगे तुक्का वगैरह जो भी, तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा कि आपको 65 मार्क्स आ जाएगा वहाँ से। ये प्रिपरेशन ऑफ लेवल पे डिपेंड करता है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपना पेपर एनालाइज़ करें, जब आप पेपर दिए पिछले बारी जो भी है उसमें आपका क्या क्या मिस्टेक्स रहा है, कौन कौन से यूनिट से आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और एक बार उन्हीं क्वेश्चंस को देखो। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी या वेस्टर्न थिंकर या IR की थ्योरीज वगैरह में डिफ़िकल्ट जा रहा है तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें। हम वही चीज़ों को पढ़ते हैं जो ऑलरेडी पता होता है और हमको लगता है कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, बट हम कहीं एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होते, हम स्ट्रॉन्ग एरिया को ही पकड़ते हैं डायरेक्ट। तो आप जो एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉग वाला, तो आप वो फॉलो करें कि आपको जो टफ़ लगता है या जो आपके वीक हैं वो सब्जेक्ट्स को आप पकड़ो। स्ट्रॉन्ग एरिया तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ही। नेट के पेपर में ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटेड थीम पे होते हैं, PYQ से होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ से होते हैं कहीं ना कहीं। अगर PYQ से डायरेक्ट ना भी हों तो उनके जो ऑप्शंस रहते हैं उनसे रहते हैं। जो ऑप्शंस, जैसे कोई क्वेश्चन है तो उससे नेक्स्ट वाले में मतलब जो और 4 ऑप्शन है उसको आप देख लें तो वहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं कि रिपीटेटिव थीम क्या क्या हैं। जैसे SDG से क्वेश्चन आ जाता है,
स्टेट कब बना से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके सिलॉजिज्म से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके लूकिस्ट पॉलिसी एक्टिविस्ट पॉलिसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, इलेक्शन सिंबल या प्रेसिडेंट वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल डीपीएसपी से आ जाते हैं, अमेंडमेंट से आ जाते हैं, कौन सा मेजर अमेंडमेंट है, या तो आपके और भी जो एरिया हैं, कौन सा जजमेंट कब आया, मेनका गांधी कब आया, या आई आर कोहेलो कब आया, या केशवानंद भारती कब आया, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप रिपीटेटिव थीम को अच्छे से कर लें ताकि आप वहाँ मिस्टेक्स कम हो आपके। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है यार लोगों को कि बुक्स कैसे रिमेंबर करें, बुक्स को याद कैसे करें। इतने थिंकर्स हैं, बुक्स याद करना पॉसिबल नहीं है, वो रटने वाला चीज़ है। पर आपको सब बुक नहीं हो रहा है याद, तो आप कोई भी थिंकर है, अम्बेडकर है, अम्बेडकर के आप पहले वाले 2 बुक याद कर लें, लास्ट वाले याद कर लें। तो ये आप ऐसा है कि आपको 3 बुक याद है तो आपसे काम बन जाएगा। कोई क्वेश्चन आएगा मिलाने के लिए या डेट्स के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ये पहले बुक 2 बुक का पता है, लास्ट का 1 बुक पता है, लास्ट में उसकी कौन सी बुक आई है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं याद करने से अच्छा है कि आप कुछ कर लो। तो आप पहले के 2 बुक कर सकते हो, या तो लास्ट के 1 बुक कर लो। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम काम बन जाएगा। नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप छोड़ रहे हैं, अगर बुक से याद नहीं होता आपसे, तो आप ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि आप फर्स्ट वाला बुक याद कर लें, सेकंड वाला याद कर लें और लास्ट वाला याद कर लें। तो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आपका बन जाएगा। और तीसरा ये कि आप PYQ जो है वो आप सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप PYQ पे फोकस करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करें ताकि आपको क्वेश्चन वहाँ करने में आसानी होगी। मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं, मॉक टेस्ट या PYQ जो होते हैं वहीं आप टेस्ट दे दो, तो वो आप करें तो आप वो काफ़ी हेल्प होगा। और दूसरा ये कि कॉमन सेंस यार सबसे बड़ा है कि वहाँ एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम के दिन में आप कॉमन सेंस से चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चंस जनरली ईजियर साइड पे होता है, जो पढ़े हैं वही होता है। तो हम अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस से होगा कि आप कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा कि कैसे अप्रोच करना है। एक क्वेश्चन जैसे कि इस साल आया था, शिफ्ट 1 में आया था, रोहित मुखर्जी का क्वेश्चन आया था जो कि नए थिंकर से, और नैन्सी शूमेकर का आया था। तो वो क्वेश्चन दिया था कि ये जो बुक लिखा है कौन लिखा है, ये जो लिबरलिज़म का जो पार्ट दिया, कॉलोनियलिज़म का जो 15 कॉलोनियलिज़म का जो दिया है वो कौन दिया है। तो ये क्वेश्चन जो थे वो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले में इनके नेम के साथ पूछा था कि नैन्सी शूमेकर ने 15 कॉलोनियलिज़म के दिए हैं, उनके कौन है। तो आप पीछे जाके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। रोहित मुखर्जी वाले में भी सेम था, लास्ट टाइम गिया हाइपोथेसिस पे भी था। तो इन लोग ऐसा है कि क्वेश्चन बनाते हैं तो एक जगह से 2 क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो आप अगर गलत भी किए रहोगे, आपको नहीं पता, एकदम नया है, तो आप पीछे जाके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इनमें मैं वीडियो बनाऊँगा आने वाले वीडियोज़ वगैरह में। और जो भी ट्रिक्स वगैरह अप्लाई होती है, जो PYQ से ट्रिक्स हो गया या कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। जो कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं बट लगता टफ़ है, कहीं जगह नॉट दे दिया, और क्वेश्चन में भी नॉट है, आंसर में भी नॉट है, तो आप नॉट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन वाला जो है वो उस पर मैं बात करूँगा आने वाली वीडियोस में। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आने वाले काफ़ी लंबी हो गया ये वीडियो, तो आने वाले जो वीडियोस में मैं और अच्छे से बात करूँगा। और कर लेंगे यार JRF वगैरह अच्छे से करते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और जो भी कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट।